दोस्तों, मोदी जी सच में देश की राजनीति करते हैं या फिर वोट की राजनीति करते हैं? क्योंकि एक राज्य मणिपुर 2 महीने से जल रहा है और परिवारों के परिवार और हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन मोदी जी को वोट की राजनीति से फुर्सत नहीं है। मिसाल के तौर पर मोदी जी पिछले दिनों भोपाल में थे और भोपाल में उन्होंने वोट मांगने की जबरदस्त रणनीति तैयार कर रहे थे। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में थे और जयपुर में वह रणनीति तैयार कर रहे थे वोट कैसे हासिल किया जाए। और देश के गृह मंत्री बिहार में थे और बिहार के लखीसराय में चुनावी रैली कर रहे थे। कुल मिलाकर मोदी जी के लिए, उनके पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए वोट की राजनीति का तो समय है, मणिपुर के लिए, जलते हुए मणिपुर के लिए समय नहीं है। मोदी जी खुद मणिपुर जा नहीं रहे हैं और कोई दूसरा नेता मणिपुर जाए तो यह उन्हें पसंद नहीं है, नागवार लग रहा है। शायद राहुल गांधी इसीलिए मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। बार बार पुलिस ने, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें रोकने का काम किया और उन्हें रोककर बैरियर लगा दिया। और जब मोदी जी से नाराज, डबल इंजन की सरकार से नाराज वहां की जनता ने जब राहुल के समर्थन में सड़क पर आ गई, तब शायद सरकार को होश आया। यह सवाल है कि राहुल गांधी का मणिपुर जाना, वहां के रिलीफ केंद्रों में जाना, जो महिलाएं हैं उनके आंसू पोंछना या बच्चों को गले लगाना, बात सिर्फ यही नहीं। अगर राहुल गांधी संसद में अडानी के करप्शन पर हमला करें तो उनको लोकसभा से रुष्कत कर दिया जाता है। ललित मोदी या नीरव मोदी को चोर कहें तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, सजा दी जाती है, जेल का रास्ता दिखाया जाता है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो वहां भी बैरियर्स खड़े किए जाते हैं। और राहुल गांधी मानसून के बाद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करेंगे और इसकी काट अभी से मोदी सरकार ढूंढने लगी है। और हो सकता है इस बार उनकी भारत जोड़ो यात्रा में खलल और दखल ज्यादा हो। बहरहाल सवाल यह है कि क्या मोदी जी आज की तारीख में राहुल गांधी से घबराते हैं? कर्नाटक की हार के बाद, हिमाचल की हार के बाद, एमसीडी के हार के बाद, कई बाई इलेक्शन के हार के बाद क्या वाकई में राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है? क्या मोदी जी का ब्रांड नीचे जा रहा है? यही वजह है नई अदावत की। जहां तक एक और ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, विपक्ष में कांग्रेस नहीं, विपक्ष की कोई पार्टी नहीं, नेता नहीं, राहुल गांधी को अब कैसे जेल भेजा जा सकता है। लोग कहते हैं कि जो पप्पू है वह अपने बहुत से आलोचकों के लिए बाप बनते साबित हो रहे हैं और आलोचक चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज राहुल की पर्सनालिटी का भारत जोड़ो यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो महीनों चली, हजारों किलोमीटर चली, सड़कों पर चली, पैदल चली। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दक्षिण से लेकर टॉप नॉर्थ तक यात्रा ने राहुल को कहीं ज्यादा आगे खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान जिस तरह से पार्टी को समझा, कहीं ना कहीं एक बिखरी हुई, एक टूटी हुई देश की सबसे पुरानी पार्टी फिर से जोड़कर खड़ा कर दिया और खड़ा करने का काम किया। राहुल गांधी जिस तरह से इस यात्रा में, जिस तरह से वह मजदूर से, मिस्त्री से, कामगार से, किसान से जिस तरह से जनरली घुल मिल जाते हैं, इसका भी असर कांग्रेस के रिवाइवल पर हुआ है। और एक बड़ा आप कह सकते हैं कि जंक ऑफ वोट है जो कांग्रेस की तरफ आ रहा है और मुस्लिम आ रहे हैं, न सिर्फ दलित आ रहे हैं, मजदूर और किसान, गरीब तबका आ रहा है जिसे आप वंचित कह सकते हैं। वह भी आकर राहुल गांधी के साथ सीधे सीधे खड़ा हो रहा है। और यह भाजपा की और आरएसएस की दुखती रग है। एक और बात, देश अब मानने लगा है कि कॉर्पोरेट के आगे वही नहीं झुकता है जो वाकई में ईमानदार होता है। राहुल गांधी ने अडानी कांड को लेकर जिस तरह से मोदी को एक्सपोज करने की कोशिश की और जिस तरह से मोदी की पॉलिसी को लगातार हैमर कर रहे हैं, एक एक कर दुखती रग पकड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार को सबसे बड़ा झटका है तो राहुल गांधी से ही मिलता है। अगर आप समूचा विपक्ष की तुलना में देखें तो